सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आने वाले बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक पूरे बढ़िया से देखिए, मन लगा कर देखिए, और जो भी हम बात बोलते हैं उसको आप लोग दिमाग में तो छपा लीजिएगा, लेकिन दिल पे भी ले लीजिएगा। जिस तरह आप दूसरे किसी को दिल में रखते हैं उस तरीके से मेरे बात को भी दिल में रखिएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे आपका दिमाग नहीं काम करेगा, पसीना आएगा, तब आपका दिल से निकलेगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो बता रहे वही आपका आने वाला है, आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसीलिए मेरा बात को ध्यान से सुनिए और क्या वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 क्या हो रहा है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है ना, न्यूरॉन ही होता। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक चीज़ बात बता देते हैं कि और एक इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ कभी कभार आ जाता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, यहाँ पर रहेगा आपका किडनी, उस समय हो जाता है नेफ्रॉन। ठीक है ना, ये हो गया। बाकी न्यूक्लियस और नर्वस टिश्यू ये तो बात अलग हो गई। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, बता दे रहे बस। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट देयर टू व्हाट, टू द सेल बॉडी। देखिए न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है आपका रिसीव करता है इम्पल्सेस, एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होता और जो है सेल बॉडी में। ठीक है ना, तो वो होगा डेंड्राइट। ठीक है ना, डेंड्राइट का डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए। एक्सॉन क्या करता है, साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स तो जानते हैं, इस प्रकार से होता है, एक ये से दूसरे तरफ इस टाइप से बनता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है साइनेप्स। उसके बाद थोड़ा रब कर लेते हैं भाई। देखिए 3 नंबर क्या हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन नर्व सेल एट द साइनेप्स। देखिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ट्रांसमिटिंग सिग्नल के लिए, बिटवीन किसके बीच? नर्व सेल और साइनेप्स के बीच। तो आपका क्या आंसर? देखिए एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए एसिटाइल कोलिन, ये करेक्ट आंसर। ठीक है ना, उसके बाद एड्रेनालिन कहाँ होता है? इंसुलिन रेगुलेट करता है आपका शुगर लेवल को। ठीक है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ये आपका अगर बॉडी में शुगर लेवल कम होता तो यहाँ शुगर सीक्रेट होता आई थिंक। ठीक है ना, इसीलिए ये भी जानना जरूरी है। एक का तो आंसर, एक क्वेश्चन का तो ये आंसर हो रहा है, बाकी 3 ऑप्शन से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन लाइक मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन इज द। देखिए हम लोगों जो भी पढ़ते हैं मेमोरी में जाता है, सीखते हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जो है आप लोगों को हम इतना रात में पढ़ा रहे हैं, टाइम देख सकते हैं 12:30 हो रहा, तो आप लोगों को इमोशन आ रहा होगा कि मेरे लिए मुकुल सर कितना मेहनत कर रहे हैं, आप सब सोच रहे होंगे। तो इमोशनली एक फीलिंग और जो भी हो वो किसके वजह से होता है? सेरिब्रम के वजह से। देखिए यही वाला पार्ट में जो है आपका ये फंक्शनिंग होता है, लर्निंग, मेमोरीज, इमोशनल, सेरिब्रम है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाइपोथैलेमस को हम लोग आई थिंक मास्टर ग्लैंड में भी जानते हैं, है ना। उसके बाद जो है सेरिब्रम का क्या काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे वो तो जानना ज़रूरी है, बाकी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए नॉट लिखा, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो जहाँ पे नोट लिखा रहेगा ना, आप पेंसिल ले जाइएगा, वो नोट का वहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, ताकि आप लोग गलती से भी गलत आंसर ना चूज़ कर दो। देखिए कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, कौन सा ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो आपका नहीं है, मतलब CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कभी कभी CNS का फुल फॉर्म पूछ देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा ऑप्शन में, तो आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए ब्रेन दिया हुआ, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व, नॉन ऑफ द। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये इसका नहीं होता। ठीक है ना, ये पेरिफेरल नर्व,
ये ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइलिन शीथ इन न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो है माइलिन शीथ का क्या रोल रहता है ये बताना बोल रहा, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, कैमरा मैन थोड़ा फोकस कर लीजिए। देखिए इसमें यहाँ पे कैमरा मैन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे हम अकेले हैं बस। देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ द माइलिन शीथ इन न्यूरॉन। माइलिन शीथ जो होता है उसका क्या रोल रहता है, देखिए वो क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। देखिए टू इंसुलेट द स्पीड अप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये देखिए टू जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, टू स्टोर न्यूरो ट्रांसमीटर, ये सब नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, ये देखिए द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS, इसका भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी जिसको हम लोग नहीं मूव कर सकते खुद के हिसाब से, और वो अपने हिसाब से रहता, ठीक है। सच एज हार्ट रेट, देखिए आप बोले ना ये सब को हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। डाइजेशन ये हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। विच ब्रांच ऑफ ANS इज रिस्पॉन्स फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, देख रहे हैं ना, ये नहीं पैरासिम्पैथेटिक नहीं होगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सभी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कैरेनियल मेनिंजेस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट इज, देखिए आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट बताना, इनर मोस्ट ने बाहर से अंदर तरफ जाना, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहला में दिया पियामीटर, डुरामीटर, आर्केनोइड। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आर्केनोइड, डुरामीटर, पियामीटर। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग को देख के ही लग जा रहा है कि यही वाला आंसर होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे तो आंसर हम बता दिए हैं इसीलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप लोग इसको रट लीजिए। उसके बाद पियामीटर, ये सब तो बाकी और देखना ही नहीं है, जो देखने लायक जो बताने लायक आपको दे ही दे रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग उसको दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में जा करके डायरेक्ट सही MCQ करके आओगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द टीनी गैप्स बिटवीन एडजस्टेंट न्यूरॉन वेयर न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज टू ट्रांसमिट सिग्नल आर कॉल्ड, देखिए जो एक छोटा सा गैप रहता है एक एडजस्टेंट न्यूरॉन में, जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है वो क्या चीज़ को बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बोले थे जो न्यूरो ट्रांसमीटर इस टाइप से होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से जैसे कि बढ़िया से बना नहीं पा रहे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एक से दूसरे यहाँ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओ उसके बाद हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आपका 10 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखिए क्या बोला, विच डिसऑर्डर इज कॉज बाय द डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन द CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो आपका डिजेनरेट हो जाता है आपका न्यूरॉन का आपका CNS में, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय ट्यूमर्स एंड डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, और क्या होता आप लोगों का डिफिकल्ट मतलब मूवमेंट होने में, किसी भी चीज़ का बॉडी मूवमेंट होने में डिफिकल्टी होता है, कोई भी चीज़ का कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपको हम कुछ हम लोग गर्म पकड़ रहे हैं, चाय गर्म पकड़ रहे हैं तो हमें कुछ गर्म भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उस प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने लगता। कोई कुछ बोल रहा है मतलब सुनते रह गए एकदम, उसका ध्यान जो एक अलग ही सोच में रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो आपका होता है पार्किंसन डिजीज में, ठीक है ना, यही दिया हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए एल्जीमर डिजीज़ क्या होता है, एपिलेप्सी में क्या, एपिलेप्सी में पूरा बॉडी कांपने लगता है, मिर्गी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो यही हुआ, आई थिंक ये सब हुआ आपका। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फिर आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।